कम टू एनसीईआरटी रीड। हमने डिटेल में लैक ऑपेरा सीख लिया, वही डायग्राम है, थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है, राइट। सो व्हाट वाज द बैकग्राउंड इज दैट E. coli is growing on a glucose containing media. In that situation, lactose digestion के genes एक्सप्रेस नहीं होंगे, लैक्टोज डाइजेशन के एंजाइम नहीं बनेंगे, तो E. coli लैक्टोज डाइजेशन वाला जीन स्विच ऑफ करके रखता है, राइट। सो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ दिस स्विच ऑफ मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड, राइट। देखो हमने यहाँ पे पूरे लेसन में 3 पार्ट हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल अकाउंट। सेकंड पार्ट हिस्टोरिकल अकाउंट में हमने सोचा कौन सा केमिकल जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करेगा, फिर उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखी, फिर जब वो एक्सप्रेस करता है तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस देखा। अब वो जीन कौन से लाइफ के फेज में स्विच ऑन होता है और कौन से लाइफ के फेज में स्विच ऑफ होता है, उसके बारे में हम रेगुलेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। So this is what this entire lesson is giving you idea about historical account, which chemical act as genetic material, its structure, its process of working, and now we are at the final stage, its regulation. Regulation का we need to know about it in detail because जीन होने के बावजूद, right, उसका एक्सप्रेशन अगर हमको अच्छे से समझ में आया तो हम अप्लाइड फील्ड में उसको प्रॉपरली यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द जीन इज सिग्निफिकेंट विल प्रमोट इट एक्सप्रेशन, इफ द जीन इज प्रॉब्लमेटिक एंड कॉजिंग सम डिजीज देन विल सप्रेस और इनहिबिट इट्स एक्सप्रेशन। सो दिस मैकेनिज्म इज वेरी एसेंशियल इन बायोटेक्नोलॉजी and it is very essential in studying the genetic disorders and controlling those genetic disorders. Okay, along with that, it is very important for promoting use of significant gene for development of human race. Okay, in adverse climatic condition, if we want to sustain, then we need to express our useful and more powerful genes. Merely having genes is not the thing because of which you can sustain. Having a gene and along with that expressing it is very important thing. Okay, अब इसके आगे जाके और एक बात हम बोलेंगे, अगर वो जीन आपके पास नहीं है, किसी और स्पीसीज में है, राइट, तो और स्पीसीज में जो जीन है वो जीन तो आप स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करके नहीं ला सकते हो बिकॉज 2 डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट इंटरब्रीड। तो वो कंडीशन में हमारे पास, ह्यूमन के पास एक पर्टिकुलर जीन नहीं है, किसी दूसरे स्पीसीज के पास वो पर्टिकुलर जीन है, तो क्या वो जीन हम वहां से निकाल के होमोसैपियन में डाल सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, राइट, यस, बिकॉज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ओके, देखो लिंक करते जाओ, आपने क्या सीखा। हाँ, वो जीन हमने डाल लिया, तो कौन से कंडीशन में वो एक्सप्रेस करता है? कैन वी रेगुलेट द एक्सप्रेशन, right? So this is very important for DNA recombinant technology to know this total mechanism of gene operation. बराबर? So see now, here this is a lac opera studied in E. coli. E. coli के DNA का ये एक छोटा सा सेगमेंट है जो ऑपेरा है। ऑपेरा इज क्लस्टर ऑफ जीन वर्किंग टुगेदर टू रेगुलेट अ कैरेक्टर, राइट। ये डायग्राम में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द जीन इज स्विच्ड ऑफ। Now, when we say it is switched off, means what? It means the E. coli is growing on glucose, right? And the lactose digestion genes are not synthesized. So, how it is regulated? For this process, we have PI-POZ-Y, right? This P we are not going to work with. I regulator gene, P promoter gene, O operator gene, ZY are structural gene. Structural gene के एक्सप्रेशन के लिए रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर की हेल्प जरूरी है और रेगुलेटर अल्टीमेट कंट्रोल वाला है। सो फॉर दिस आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जस्ट इमेजिन ZYA जैसा स्ट्रक्चरल जीन है आपका सीलिंग फैन, ओके, उसके 3 ब्लेड ZYA, दे वर्क टुगेदर, राइट। देखो एक्चुअल एयर ब्लो करने का स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सीलिंग फैन के पास है, लेकिन वो अकेला ब्लो नहीं कर सकता। इट नीड्स वायरिंग, इट नीड्स बटन, it needs a regulator. Regulator जब
यस बोलेगा, इवन वो स्पीड भी रेगुलेट करेगा, फिर बटन स्विच ऑन होना चाहिए, राइट। एंड उसके बाद वायरिंग अगर प्रॉपर है तो ही आपका स्ट्रक्चरल जीन फैन एयर ब्लो करने की क्षमता रखता है। Okay, isn't it? All the devices work together. So to blow air is a character. It is regulated mainly by, इसकी इंफॉर्मेशन है, मेन इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चरल जीन सीलिंग फैन के पास, लेकिन इसका ऑपरेटर मतलब वायरिंग, बटन मतलब प्रमोटर और अल्टीमेट रेगुलेटर, ये जब सब मिल के काम करेंगे तो ही स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस कर पाएगा। गेटिंग द मैकेनिज्म, राइट। सो वी आर रीडिंग इट। ओके, आप डायग्राम अभी हमने एक्सप्लेन किया था। सो कम टू पेज नंबर 116। सी, द elucidation of lac opera was also a result of close association between geneticist फ्रांसिस्को जैकब and a biochemist. Okay, अभी इसके पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था, for study this we need a person working with chemistry, microbiology, genetics, statistics, population की study, right, data analyzing, all those people work together. For here also, ये study करने के लिए हमको एक geneticist लगा, that is Jacob and Monod, as well as a biochemist. It is Monod, right? See, Francis Jacob and Jacques Monod. They were the first to elucidate the transcriptionally regulated system. In lac opera, the reference lac refers to lactose. LAC is referring to lactose. A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. See, ये तीन ZYA जीन ये इकट्ठा काम करते हैं, लिंक्ड जीन्स है, तीनों मिलके एक mRNA अगर स्विच ऑन है तो बनता है। तो एक mRNA वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, राइट। सो ये जीन भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है। Such arrangement is very common in bacteria as referred to as opera. This mechanism is mainly found in prokaryotes. ऐसा mechanism like eukaryotes में exactly नहीं होता, but that's not in your syllabus. To name such example, lac opera, tryptophan opera, ora opera, histone opera, valine opera. Okay, so lac opera जैसे ये सब opera है। Lac opera is inducible negative feedback. इंड्यूसिबल मतलब लैक्टोज अगर इंड्यूस करता है तो ही वो स्विच ऑफ का स्विच ऑन होता है। मैंने डेफिनेशन बताए थे, कुछ स्टिमुलस आने के बाद शुरू हुआ इंड्यूसिबल, राइट। जो फेज थी, जो करंट फेज थी उसमें बदलाव आया, नेगेटिव फीडबैक। जो फेज है उसको कंटिन्यू किया गया, पॉजिटिव फीडबैक। सो लैक ऑपेरा इंड्यूसिबल केमिकल इज लैक्टोज, सो इट इज इंड्यूसिबल, राइट। अलॉन्ग विद दैट it is working on negative feedback. So ये आप बहुत ध्यान में रखेंगे। Negative feedback वाले inducible opera generally catabolic mechanism जैसे degradation का mechanism regulate करते हैं। रिवीजन में हम tryptophan opera देखेंगे, which is repressor का mechanism हमको समझ में आएगा। बाकी opera के बस आप नाम ध्यान में रखेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। Tryptophan I'll teach you. We'll even compare it with lac opera in revision, not now. Right? See, the lac opera consists of one regulatory gene, that is I. Here the I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. Okay? चलो सब लोग लैक्टोज के वहां पे लिख लो, इनहिबिटर केमिकल। ये इनहिबिट किसको करता है? ये प्रोटीन का प्रोसेस, ये प्रोटीन का वर्किंग इनहिबिट करता है, राइट। ये mRNA, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बनता है, इसको आके अगर लैक्टोज बाइंड हो गया तो इसका मैकेनिज्म ये जाके जो ऑपेरा स्विच ऑफ करने वाला था वो रोकता है, राइट। सो आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, बराबर। लैक्टोज इज द इनहिबिटर फॉर रिप्रेसर प्रोटीन एंड these structural gene, three structural genes ZYA. I gene code for a repressor of lac opera. Okay, ये इसका रिप्रेसर है। देखो, आई जीन ने ये रिप्रेसर mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। सो आई इज रिप्रेसर जीन, आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरा। द Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट, हमने लर्न किया था।
ZYA-GPT, ZYA-GPT, which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide, lactose. Lactose underline कर लो, lactose is a disaccharide. उसके दो मोनोमर लिख लो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज. Lactose into monomer unit, galactose and glucose. Right? See, beta galactosidase is called short form है BGAL. The Z gene code for beta galactosidase, BGAL, underline करो short form, which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into its monomer unit, its galactose and glucose. Right? See, the Y gene code for permease, which increases permeability of a cell to beta galactoside. Permease allows the entry permeability of the cell to beta galactoside. The A gene code for transacetylase. Hence, all the three gene products in the lac opera are required for metabolism of lactose. In most other operas as well, the genes present in the opera are needed together to function in the same or related metabolic pathway. Right? Okay, so अलग-अलग जीन इकट्ठा काम करेंगे. Lactose is a substrate for enzyme beta galactosidase and is regulates a switching on and off of the opera. Lactose ये पूरा opera का raw material है जिस पे काम होने वाला है. Lactose is a substrate for the enzyme beta galactosidase. Okay, हमने अभी BGAL देखा था. बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम लैक्टोज नाम के सबस्ट्रेट पे काम करेगा और ये डाइसैकेराइड को दो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा. ये लाइन का इलैबोरेशन. Hence it is termed as inducer. In absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of a bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. राइट अगर लैक्टोज प्रोवाइड होता है इकोलाई को तो वो सेल के अंदर जाके ये ऑपेरा को स्विच ऑन करवाता है. रिमेंबर a very low level of expression of lac opera has to be present in a cell all the time. ये लाइन अंडरलाइन करके 5 स्टार दे दो इसको. लैक्टोज नहीं भी है तो ये ऑपेरा लिटिल अमाउंट में परमीएज बनाता रहेगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटीग्रल प्रोटीन बोल के जुड़ा हुआ रहेगा और जो स्टिम्युलस बोल के आने वाले लैक्टोज का इनिशियल एंट्री अलाउ करेगा. ऑपेरा स्विच ऑन होने के बाद ये परमीएज का नंबर बढ़ता जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती जाएगी. देखिए ये बात ध्यान में रखो. अदरवाइज आपको क्या लगता है कि मैम ऑपेरा जब स्विच ऑफ था तो परमीएज नहीं था तो बाहर से लैक्टोज अंदर आने का राइट उसको डिग्रेड करके अंदर आने का काम किसने करवाया. सो दो द ऑपेरा इज स्विच्ड ऑफ इट्स एट स्लो रेट व्हाटएवर परमीएज इज सिंथेसाइज्ड इज देयर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई रिपीट, remember a very low level of expression of lac opera has to be present in a cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. Right? See, the lactose then induces the opera in the following manner. बराबर. अब देखो लैक्टोज जब नहीं था तो मैकेनिज्म कैसा था. रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए ने ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट को जाके जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज पी साइट को जुड़ने के बावजूद आगे स्लाइड नहीं हो सकता. राइट तो ZYA का नो ट्रांसक्रिप्शन, नो एमआरएनए सिंथेसिस, नो प्रोटीन दैट इज एंजाइम फॉर्मेशन. जीपीटी एंजाइम नहीं बनेंगे क्योंकि ZYA एक्सप्रेस नहीं हो रहे. ZYA ने एमआरएनए नहीं बनाया, एमआरएनए ने जीपीटी एंजाइम नहीं बनाया तो लैक्टोज डाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एंजाइम बने नहीं. राइट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हाउ द ऑपेरा इज स्विच्ड ऑफ. The repressor of the opera is synthesized all the time consecutively. Repressor of the opera मतलब regulator gene, repressor mRNA, repressor mRNA, repressor protein हमेशा बनाते रहेगा. लैक्टोज है या नहीं है
ये पहला मैकेनिज्म हमेशा होता रहेगा. The repressor protein bind to operator region of the opera and prevent RNA polymerase from transcribing opera. Repressor protein operator को जाके bind कर देगा तो ZY का transcription रुक जाएगा. In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, underline lactose, allolactose मतलब एक लैक्टोज जैसा ही केमिकल है, बट मोर करेक्ट अगर दोनों ऑप्शन आए, इंड्यूसर केमिकल फॉर लैक ऑपेरा इज, ऐसा अगर क्वेश्चन आया लैक्टोज और allolactose दोनों ऑप्शन आए तो allolactose ज्यादा बराबर है. एट फर्स्ट प्रायोरिटी योर आंसर शुड बी allolactose, एट सेकंड प्रायोरिटी इट शुड बी लैक्टोज. बराबर. अगर दोनों में से एक ही है तो सवाल ही नहीं उठता. सी, in the presence of inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. Right? अब हम इसको हमने चेंज कैसे किया था? If you remember, is that if inducible chemical, the lactose inducer chemical, जिसको हमने एक्चुअली इंड्यूसर नहीं बोला है, ओके, तो यही मैकेनिज्म को हम अब अल्टर करेंगे जो हमने कल किया था, लास्ट लेक्चर में किया था. अब क्या हो गया यहाँ पे? लैक्टोज बाइंड हो गया. लैक्टोज एंटर्ड इनटू द सेल, इट बाइंड ओवर हियर. सो नाउ दिस मैकेनिज्म हैज स्टॉप्ड. राइट? रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव. Repressor is now inactive. So what will happen at this location? RNA polymerase enzyme will bind. RNA polymerase बन गया तो it will slide over because operator is free, right? There will be transcription, translation, right? Protein enzyme formation, बराबर. तो ZY एक्सप्रेस करेगा, GPT genes बना enzyme बनाएगा, right? And lactose will be digested. बराबर. So now the gene is switched on. Right? चलो. So let us read next part. In the presence of inducer such as lactose or allolactose, the repressor is access inactivated by interaction with inducer. देखो वो inactive हो गया, repressor is inactivated. This allow RNA polymerase to access the promoter. RNA polymerase वहां पे जुड़ गया, right? And transcription proceeds. Essentially, regulation of lac opera can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. So enzyme का substrate ultimately किसने regulate किया? लैक्टोज अंदर आया तो लैक्टोज डाइजेशन के जीन्स ऑपरेट होंगे और एंजाइम बनेगा. लैक्टोज नहीं आया तो वो एंजाइम नहीं बनाएंगे. रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरा. अगर आपने सेल को रेडीमेड मोनोसैकेराइड ग्लूकोज गैलेक्टोज दिए तो ये ऑपेरा स्विच ऑन नहीं होगा. कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैक ऑपेरा वुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? ठीक है. अब चलो, हमने अभी तक क्या सोचा था? व्हाट वी डिस्कस्ड, that E. coli growing on a glucose containing media, lac opera switched off. E. coli shifted to lactose containing media. Gradually the lac opera is switched on. Now again think about E. coli shifted back to glucose containing media. बराबर. तो सेल के अंदर ग्लूकोज आना बंद हो गया क्योंकि मीडिया में ग्लूकोज नहीं था. तो सेल के अंदर, वेट अ सेकेंड, सेल के अंदर लैक्टोज आना बंद हो गया क्योंकि आपने लैक्टोज कंटेनिंग मीडिया से ग्लूकोज कंटेनिंग मीडिया को इसको रीशिफ्ट बैक टू पैविलियन लाके रख दिया. तो वो कंडीशन में अब मीडिया में लैक्टोज नहीं है. बराबर. अगर मीडिया में लैक्टोज नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये लैक्टोज आना बंद हो गया तो ये फिर से एक्टिव हो गया. रिप्रेसर प्रोटीन फिर से एक्टिव हो गया. रिप्रेसर प्रोटीन जाके यहाँ पे बाइंड हो गया. रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहाँ पे जाके बाइंड हो गया तो वो कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज का इधर स्लाइड ओवर होना रुक गया. ये स्लाइड ओवर हो गया, रुक गया, तो फिर से ट्रांसक्रिप्शन नो, एमआरएनए सिंथेसिस नो,
protein synthesis stopped, and there will be again no digestion of lactose. समझ रहे हो? So lactose आया तो मैकेनिज्म स्विच ऑन हुआ, लैक्टोज गया तो मैकेनिज्म स्विच ऑफ होता है फिर से. बस यहाँ पे एक पॉइंट और हम नोट करेंगे, ये डायग्राम को अच्छे से देखेंगे. दिस रिप्रेसर प्रोटीन हैज टू साइड्स, वन साइड sensitive for operator region and other side sensitive for lactose. यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि रिप्रेसर प्रोटीन के पास दो अलग साइट है, एक साइट है लैक्टोज के लिए और दूसरी साइट है ऑपरेटर के लिए. बराबर? तो ये मैकेनिज्म हम थोड़ा रिलेट करेंगे बायोमोलिक्यूल लेसन से. बराबर? सी एंजाइम शो टू टाइप ऑफ कॉम्पिटेंस. बराबर? ये एंजाइम दो केमिकल के लिए सेंसिटिव है, लेकिन दोनों के साइट अगर अलग है तो उसको हमने बोला था नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन. अगर दोनों एक ही साइट को सेंसिटिव होते थे तो हम उसको बोलेंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन. राइट? सो लैकोपेरा में ये इंड्यूसर प्रोटीन जो लैक्टोज है वो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए अलग साइट रखता है. राइट? और ये ऑपरेटर के लिए अलग साइट रखता है. So this is non-competitive inhibition. Right? So this is all about gene expression. It is under regulation, so it is gene regulation.